आज सुनाता हूं आपको एक मजेदार कहानी। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था, अपने छोटे बच्चे को गोद में ले हुए कंधे पर। बच्चा रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, और वो आदमी कह रहा है, मुन्ना शांत हो जा। बार बार रिपीट कर रहा है, मुन्ना शांत हो जा, मुन्ना शांत रहे, शांत रहे, मुन्ना शांत रहे। एक अजनबी व्यक्ति ने उसको रोका और कहा कि आपका मुन्ना बहुत रो रहा है, क्या तकलीफ है इसको? भूखा प्यासा, कोई दर्द है, बीमार है? उस आदमी ने कहा, क्षमा कीजिए, मुन्ना उसका नाम नहीं है। तो उस अजनबी ने पूछा, आप तो बार बार कह रहे हैं मुन्ना शांत रहे, मुन्ना शांत रहे। उस आदमी ने कहा, मुन्ना लाल अग्रवाल मेरा नाम है, शार्ट में लोग मुझे MLA कहते हैं। मैं अपने आप को शांत रख रहा हूं। मेरे भीतर इतनी उत्तेजना पैदा हो रही है इस बच्चे के अगेंस्ट में, इतनी चीख चीख कर रो रहा है, चुप ही नहीं होता। इसकी आदत ही तंग करने की, दिन रात तंग करता रहता। रात को जैसे ही हमारे सोने का समय आता है, इसके खेलने का समय आ जाता है। बहुत उपद्रवी है। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मुन्ना शांत रहे, शांत रहे। दिल तो हो रहा उसको उठा के फेंक दूं ट्रैफिक में, कार के आगे, ट्रक के आगे। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं अपने आप को समझा रहा हूं, शांत रहे, शांत रहे। आदमी की सहन शक्ति बहुत कम है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष की सहनशीलता बहुत कम है। एक स्त्री 8-10 बच्चों का पालन पोषण कर लेती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता। रात रात भर स्त्री जाग लेती है, बच्चा बीमार है, रो रहा है कि खेल रहा है, और फिर दिन को भी संभाल लेगी, दिन भर अपना काम भी करती रहेगी। कोई पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। पुरुष को अगर रात भर जागना पड़े तो दूसरा दिन तो उसका गया, फिर तो टोटल रेस्ट ही करना पड़ेगा, वेकेशन। एक बच्चे को 4-6 घंटे के लिए भी संभालना पड़े पिता को तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। और उसकी माँ कितने सालों साल संभालेगी, संभालती है। गांव में तो कितने बच्चे पैदा होते हैं, सबको संभालती है। साइकोलॉजिकली स्त्री की सहन शक्ति पुरुष से बहुत ज्यादा है। पुरुषों के पास दूसरी प्रकार की ताकत है, इसको हम कहें मस्कुलर पावर, मांसपेशियों की ताकत। उनकी हड्डियां मजबूत हैं, मांसपेशियां मजबूत हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। प्राचीन युग में, जब पाषाण युग में हम आदिवासी की तरह रहते थे, पुरुषों का मुख्य काम था शिकार करना। तो हिरण के पीछे भागना, दौड़ना, तीर कमान चलाना, अन्य पशुओं से अपनी रक्षा करना और शिकार करके मार के किसी को लाना। तो निश्चित रूप से स्त्रियां वैसी भाग दौड़ नहीं कर सकती। उनके पास मांसपेशियों की, हड्डियों की ताकत कम है। लेकिन इससे नहीं समझना कि वो कमजोर हैं। प्रकृति ने उनको दूसरे प्रकार की ताकत दी है। फिर वो पाषाण युग चला गया, फिर दूसरा युग आ गया, सभ्यताएं विकसित होने लगी, शहर बसने लगे। फिर पुरुषों ने सैनिकों का रोल अपना लिया। वहां भी मारकाट और हिंसा, आगजनी, दंगे और युद्ध, उसमें पुरुष की ताकत प्रकट होती है। नकारात्मक चीजों में स्मरण रखना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी पशु का शिकार करना, दुश्मनों पर बमबारी करना, ये सब हिंसक घटनाएं हैं। पुरुष की ताकत नकारात्मक ढंग से प्रकट होती है। स्त्रियों को एक बहुत अन्य प्रकार की शक्ति है। हड्डियां कमजोर हैं, मांसपेशियां कमजोर हैं, खून की कमी है, अक्सर एनीमिया रहता है। लेकिन भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से उनके पास जो सहन शक्ति है, कितने कष्टों में जीती हैं। पुरुषों की बजाय महिलाएं ज्यादा कष्टों में जी रही हैं। आज से 25-50 साल पहले तक तो बहुत ही हायरार्की होती थी। घर में अगर बेटा और बेटी हैं तो बेटे को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बेटी को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। वो नंबर 2 की सिटीजन है। अपनी ही संतान में भी मतभेद माँ बाप करते थे। बेटे को अच्छा भोजन दिया जाएगा,
बेटी को उतना अच्छा भोजन नहीं दिया जाएगा। हर चीज में भेदभाव था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्त्री सब प्रकार के कष्ट सहती हैं। सबसे बड़ा कष्ट मायके से उठा के अचानक एक दिन ससुराल में रख दिया जाता है, जहां सब कुछ टोटली डिफरेंट है। एक परिवार में उसका पालन पोषण हुआ था, 20-25 साल वहां पे रही वो। फिर अचानक दूसरे घर में, जहां सब कुछ अलग है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, उठने बैठने के तौर तरीके सब भिन्न है, और वहां उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ऑलरेडी एक दुश्मनी की भावना है, सास मान के ही बैठी है कि बहू जो आएगी वो ठीक नहीं होगी। अन्य लोग, उसकी जेठानी है कि कोई और है, वे सब पहले से ही शत्रुता साध के बैठे हैं। उस दुश्मनीपूर्ण माहौल में जाके उसको अपनी जड़ें जमानी है, बड़ा कठिन काम है। सारे नाते रिश्तेदार एक पक्ष के हैं, उसके पक्ष में कोई भी वहां नहीं होगा। ये तो ऐसे ही हुआ, एक भूमि में कोई पौधा हमने उगाया और 25 साल के बाद हमने क्रेन से गड्ढा खोद कर उसको वहां से उखाड़ा। उसकी अधिकांश जड़ें टूट गईं, छत विक्षत हो गया वह पौधा। उसको ले जाके हमने एक बिल्कुल दूसरे माहौल में, जहाँ का वातावरण, जलवायु, मिट्टी सब अलग हैं, वहां पे जाकर उसको लगा दिया। कितना कठिन है इस नई भूमि में, जो कि उसके लिए सहयोगी और सपोर्टिव नहीं है, वहां अपनी जड़ें फैलाना कितना कठिन है। तो स्त्री को सब भांति कष्ट ही कष्ट जिंदगी भर भोगने पड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, पुरुषों से ज्यादा लंबी आयु स्त्रियों की है। औसत अगर एवरेज एज आप देखें सारी दुनिया में, पुरुष अगर 70 साल जीता है तो महिलाएं 74-75 साल जीती हैं। सब कुछ इतना विपरीत होने के बावजूद, काश सब कुछ उनके हिसाब से हो, सहयोग में हो, विरोध में ना हो, तब तो शायद 10 साल या 15 साल ज्यादा जी लेंगी। इस बात को समझना, स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। आप नंबर 2 की नागरिक नहीं हैं, क्योंकि आपकी मसल्स मजबूत नहीं हैं, कि हड्डियां कमजोर हैं। आप नाजुक हैं, कोमल हैं शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से आप ज्यादा शक्तिशाली हैं। महिलाओं ने अपनी मन की शक्ति को, अपनी भाव शक्ति को ठीक से नहीं पहचाना, खुद का मूल्यांकन नहीं किया, और वे भी समझती हैं कि हम नंबर 2 के हैं, पुरुष नंबर 1 के हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े, मारपीट, खून खराबा में, उसमें वो होंगे नंबर 1। फर्स्ट वर्ल्ड वार उन्हीं ने किया, सेकंड वर्ल्ड वार उन्हीं ने किया, हमारे देश में महाभारत उन्हीं ने किया था। उनका काम एक ही, खून खराबा करना। महिलाओं के भीतर सृजनशीलता की शक्ति है, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। काश विश्व पुरुष प्रधान न होकर स्त्री प्रधान हो जाए, मात्र शक्ति को ज्यादा महत्व मिले, तब हम पाएंगे एक शांतिपूर्ण समाज की, देश की, संसार की संभावना बनती है। पुरुषों के रहते लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, युद्ध मारकाट बंद ही नहीं होंगे। ऐसा लगता है बस वो लड़ने मरने के लिए ही बने हैं। अभी तक पिछले 8-10 हजार सालों में जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसमें मुख्य भूमिका पुरुषों ने निभाई। और इसलिए किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, उसमें सिवाय युद्ध 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 के अलावा और कोई कहानी मिलती ही नहीं। हम जिन्हें महापुरुष कहते हैं, चाहे वो नेपोलियन हो कि सिकंदर हो, जिनके नाम में हमने महान जोड़ा है, सिकंदर महान, इनकी महानता क्या थी? इन्होंने क्या किया? इनकी महानता गिनती से आंकी जाती है, कितने लोगों की जान ली। ये महान गुण था इनका।
यह महानता नहीं, यह निम्नता है, नीचता है। काश हम इस त्रैण गुण को महत्व प्रदान करना सीखें, तब सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, जीवन को सजाना, संवारना, निखारना, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, ममतापूर्ण बनाना, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। मार काट नहीं, घर को सुंदर बनाना है, और घर कोई नहीं, सारे संसार को, यह सारा संसार मनुष्य जाति का घर है। इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, और यह काम केवल महिलाएं कर सकती हैं। 10,000 सालों में हमने देख लिया पुरुष यह नहीं कर सकते, वो तो हर जगह नरक पैदा कर देते हैं। महिलाओं को अपने प्रकृति प्रदत्त सद्गुणों का सम्मान करना सीखना होगा, तो ही एक संभावना नजर आती है संसार में कुछ बेहतर हो सके। धन्यवाद।